ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 15.2 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। सेम वीक में वो दोनों विजिट कर रहे हैं। द विजिटिंग डेज आर दैट इज फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 डेज में से कोई भी दिन ये दोनों विजिट कर सकते हैं उसी वीक में, राइट? ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे, यानी कि ये दोनों यानी कि श्याम एंड एकता ये 5 डेज में से कोई भी दिन शॉप में विजिट कर सकते हैं। उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, on consecutive days and on the different days. Okay, so सबसे पहले तो हमें इसके लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स का एक ग्रुप प्रिपेयर करना होगा। तो हम सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नाउ from Tuesday to Saturday we have 5 days. Is it? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Okay, so सैंपल स्पेस यानी हमारे एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में जितने भी पॉसिबल आउटकम है, राइट, उसका एक जो ग्रुप बनेगा दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस फॉर customers visiting a shop in same week। तो देखते हैं क्या क्या बन पाएगा बच्चों। सो समझ लो कि फर्स्ट कस्टमर ट्यूसडे को विजिट कर रहा है तो सेकंड भी ट्यूसडे को विजिट कर सकता है। फर्स्ट ट्यूसडे को विजिट कर रहा है तो सेकंड वेडनेसडे को विजिट कर सकता है, या फिर ट्यूसडे एंड थर्सडे, या फिर ट्यूसडे फर्स्ट कस्टमर, सेकंड कस्टमर फ्राइडे, या फिर ट्यूसडे एंड सेकंड कस्टमर ऑन सैटरडे। ये 5 ऑप्शंस बनेंगे। दोनों ट्यूसडे विजिट कर सकते हैं, या फर्स्ट वन ट्यूसडे, सेकंड वेडनेसडे, या सेकंड वन थर्सडे, सेकंड वन फ्राइडे, सेकंड वन सैटरडे। ओके, सेम वे फर्स्ट पर्सन है वो वेडनेसडे को विजिट कर रहा है तो सेकंड ट्यूसडे को कर सकता है, दोनों वेडनेसडे को कर सकते हैं। सीक्वेंस में चल रहा है बच्चों। वेडनेसडे फिक्स कर दिया हमने तो ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू सैटरडे। ध्यान से समझना बच्चों इसको। थर्सडे हमने फर्स्ट फिक्स कर लिया है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड थर्सडे के बाद सैटरडे। सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। चलो, फर्स्ट डे जो फर्स्ट विजिटर है वो फ्राइडे हम फिक्स कर लेते हैं तो सेकंड विजिटर ट्यूसडे आ सकता है, या फिर वेडनेसडे आ सकता है, या फिर थर्सडे को विजिट कर सकता है, फ्राइडे को विजिट कर सकता है एंड सैटरडे को विजिट कर सकता है। सेम वे फर्स्ट विजिटर सैटरडे फिक्स कर लेते हैं तो सेकंड विजिटर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। ओके, तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास जो बन जाएंगे वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स जो बन पाएंगे दैट्स 25। ओके, चलो अब हम हर एक इवेंट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेट इवेंट ए को डिफाइन कर लेते हैं कि जो दोनों कस्टमर है वो सेम डे विजिट करेंगे, ऐसा हम राइट उसकी प्रोबेबिलिटी हम सर्च कर रहे हैं। सो दैट मीन्स हमें लिखना होगा both customers visiting a shop on the same day. Okay, so number of outcomes favorable to this event. सेम डे वाले ऑप्शन कौन से बन पाएंगे बच्चों? दोनों ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास? 5। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 5। सो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या बन पाएगी बच्चों? 5 बाय टोटल आउटकम 25। सो फाइनली ये प्रोबेबिलिटी हो गया हमारे पास 1/5। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड इवेंट को डिफाइन करते हैं। स्पेस कम रहेगी, यहां पे हम लिख लेते हैं इसको। ओके, चलो सेकंड ऑप्शन लेट इवेंट बी। चलो इवेंट बी डिफाइन करते हैं कंसेक्यूटिव डे, राइट, यानी इमीडिएटली एक के बाद एक जो नेक्स्ट डे आ रहा है, राइट, उसको हम कंसेक्यूटिव डे मानेंगे। जैसे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे या फिर वेडनेसडे एंड ट्यूसडे, वो भी कंसेक्यूटिव डेज हो गए, राइट, वन आफ्टर द अदर वन। ओके, लेट इवेंट बी, ओके, both customers visiting the shop on consecutive days, right? Consecutive days. So number of outcomes फेवरेबल टू दिस इवेंट बी, दैट इज कंसेक्यूटिव डेज वाले ऑप्शन अगर हम बच्चे देखें तो देखो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, राइट, मार्क कर लेते तो थोड़ा बेटर आपको आइडिया है। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कंसेक्यूटिव डे वाला ऑप्शन हो गया, राइट, चलो ये हो गया। फिर वेडनेसडे एंड ट्यूसडे भी कंसेक्यूटिव हो गया, वेडनेसडे थर्सडे भी कंसेक्यूटिव वाला ऑप्शन हो गया। ओके, देन आगे देखें थर्सडे एंड वेडनेसडे भी हो गया, देन थर्सडे एंड फ्राइडे भी हो गए कंसेक्यूटिव डेज, फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे भी हो गया, फ्राइडे सैटरडे भी हो गया, राइट, सैटरडे 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 फ्राइडे भी हो गया, राइट। ओके, कोई बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए इस पर्टिकुलर इवेंट के। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 8/25। ओके, इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। थर्ड पॉइंट, लेट इवेंट सी ले लेते। ओके, क्या कैलकुलेट करना है हमें? प्रोबेबिलिटी बोथ विल विजिट ऑन अ डिफरेंट डे। ओके, सो बोथ विजिटिंग ऑन डिफरेंट डेज, राइट। देखो सेम डेज वाले ऑप्शन कितने हैं बच्चों? 5। टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने हैं? 25। तो उसमें से 5 डेज वो सेम डे विजिट करने वाले ऑप्शन है, तो आउट ऑफ 25 5 सेम डेज विजिट वाले ऑप्शन है, तो रेस्ट ऑफ द 25 माइनस 5, तो रिमेनिंग 20 ऑप्शंस रहेंगे वो डिफरेंट डेज के ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू this event C, that is the 20. So probability of this event C, that is the 20/25. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगा बच्चों, 20 and 25 both are divisible by 5, तो अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो how much left? 4, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो how much left? 5।
So probability of this event that is equal to 4/5. Understood बच्चों? Okay बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. Our question is, a die is numbered in such a way that its faces show the numbers 1, 2, 2, 3, 3 and 6. यूजुअली हमारे पास एक जो फेयर डाई होती है उसमें क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट नंबर मार्क होते हैं. बट यहाँ पे जो डाई हमारे पास है उसमें नंबर है 1, 2, यानी 2 दो फेसेस पे मार्क किया हुआ है और 3 भी दो फेसेस पे मार्क किया हुआ है, एक और फेस पे 6 मार्क किया हुआ है. इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, यानी हम डाई 2 बार थ्रो कर रहे हैं. एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड, यानी कि दोनों डाई पे जो दोनों अटेम्प्ट में जो नंबर्स मिल रहे हैं उसका सम हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है इस टैबुलेशन के फॉर्म में. सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल व्हिच गिव्स अ few values of the total score on the 2 throws, right? So हमारे पास एक डाई के ऑप्शंस रहेंगे और एक सेकंड टाइम जो अटेम्प्ट किया उसका ऑप्शन, right? So 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 1 + 6 7. इस तरह से कुछ वैल्यूज हमें दे दी है. रिमेनिंग हम फिल अप करके कंप्लीट करेंगे, राइट? जैसे आपको आइडिया है इसके लिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ. चलो 2 ये वाला लाइन पहले कंप्लीट कर लेते हैं. 2 + 1 3, 2 + 2 that is the 4, 2 + 2 4, 2 + 3 it's a 5. ओके, 2 + 3 गिवन है, 2 + 6 8. यहां पे आएंगे. चलो 3 + 1 4, 3 + 2 that is 5, 3 + 3 that is the 6, 3 + 3 again 6. सेम यहां पे अगेन यही लाइन है. सो 3 + 1 यही आएगा 4, क्योंकि ये वाली लाइन 3 की है. तो 5 5 6 6 9. क्लियर बच्चों? ये हमने अपना पूरा टैबुलेशन कंप्लीट कर लिया है. यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास जो डाई पे नंबर मार्क्ड है 6 फेसेस पे 1 2 दो बार है और 3 भी 2 टाइम्स है और 1 टाइम 6 है, राइट? और दोनों अटेम्प्ट में जो नंबर्स मिल रहे हैं उसका हम सम करके यहाँ पे इस तरह से हमने नोट डाउन किया हुआ है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the total score is even 6 and at least 6. सबसे पहले तो अगर हम देखें तो टोटल स्कोर की अगर हम बात करें सो डाई हम पहले तो 2 बार थ्रो करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास 36 ही रहेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो हमारे पास डाई हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं. एक बार थ्रो करने से 6 पॉसिबिलिटीज रहेगी हमारे पास. तो 6 × 6 2 टाइम्स हम थ्रो कर रहे हैं तो 36 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, राइट? अब 1 बाय 1 हर एक इवेंट के रिस्पेक्ट में बात करते थे. लेट इवेंट ए करके हम डिफाइन कर लेते पहले. ओके, total sum on dice is what? even. ओके, तो even वाले ऑप्शन हम काउंट करते हैं बच्चों. 1 यहां पे ए वाले पोर्शन पे सम है तो वो ध्यान रखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हमारे पास सम ऐसे आ रहे हैं जो इवन है. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 18. सो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to this event they are 18. So probability of this event that is a favorable outcome 18 divided by total 36. दोनों डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे, यानी 18 2 36 डायरेक्टली कर पाएंगे हम. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2. ओके, चलो नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं. लेट इवेंट बी. ओके, इवेंट बी क्या डिफाइन करेंगे? सम ऑन बोथ द डाइस वी रिक्वायर 6. सो यहां पे लिखेंगे या टोटल
ऑन बोथ डाइस इज व्हाट, सिर्फ 6 ही सम चाहिए हमें. सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट बी. ओके, चलो 6 वाले ऑप्शंस काउंट करेंगे बच्चों. यहां पे 6 कितनी बार दिख रहा है हमें? 1 2 3 4 टाइम्स ही आ रहा है हमारे पास. ओके, तो टोटल 4 टाइम्स हमारे पास सम 6 मिल रहा है. सो फेवरेबल आउटकम हो गए 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज द फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज द 4 बाय 4 से डिविजिबिलिटी ले लेंगे तो 9 4 36, तो 1 बाय 9. एंड थर्ड ऑप्शन कैलकुलेट करेंगे हम. लेट ओके sum on, that means the total score, that is what, 6. Total score on both dice is what, at least 6. okay, चलो तो अब एटलीस्ट 6 यानी कि 6 या मोर देन 6, तो 6 या मोर देन 6 वाले ऑप्शन सारे काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास ऑप्शंस बन जाएंगे बच्चों. सो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to this event C, that is the 15. So probability of this event that is equal to favorable outcome 15 divided by total 36. So probability of this event, both are divisible by 3. So 3 5s are 15. So 5 रहेगा न्यूमरेटर में और 12 3s are 36. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा बच्चों? 12. This way we can calculate the different probabilities. Now we are going to discuss about the question number 3. What the question? A bag contains 5 red balls and some of the blue balls. We don't know the numbers, and that is the question. If the probability of drawing a blue ball is double that of the red ball, यानी कि blue ball को pick करने की जो probability है, right? That is a double than the probability of the red ball. So determine the number of blue balls in the bag. तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ रेड बॉल्स हम लिख लेते हैं. नंबर ऑफ रेड बॉल्स दैट इज गिवन एंड वी विल assume the number of blue balls. Let number of blue balls that is equal to x. Okay, so total number of balls that is x plus 5. So total possible outcomes that is x plus 5. जितने नंबर ऑफ बॉल्स है उतने हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे. चलो अब 1 बाय 1 दोनों इवेंट की हम बात कर लेते हैं. पहले मैं इवेंट ए ले रहा हूं. ओके, हम लास्ट में कंपेयर कर पाएंगे कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, उसको कंपेयर करना है तो दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पहले सर्च करेंगे. इवेंट ए, अ ड्राइंग बॉल is what? Blue. So number of outcomes favorable to this event. So blue number of balls कितने बच्चों हमारे पास? X. तो यहाँ पे हम लिखेंगे X. So probability of this event A, यानी कि blue ball की जो probability है that is the X by what? Total outcomes X plus 5. Second point. Let event B, या फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए ब्लू बॉल के लिए यहाँ पे B ले लेते हैं तो थोड़ा सा बेटर समझ पाएंगे. B, ब्लू के लिए हम B ले लेते हैं, राइट, और रेड बॉल के लिए हम R ले लेते हैं, राइट.
ये अपनी तरह से हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ओके, सो नाउ अ ड्राइंग बॉल इज व्हाट, रेड। ओके, तो रेड बॉल कितने हमारे पास 5, वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to this event are, that is what, 5. So probability of getting a red ball, that is the 5 by total x plus 5. Now as per given in our question, the probability of getting a blue ball, that is a double that of the red ball. Now probability of blue ball, that is double यानी twice than the probability of red ball. Probability of blue ball, that is equal to twice the probability of red ball. So blue की probability क्या है बच्चों हमारे पास, x by x plus 5 twice. red की probability क्या है, 5 by x plus 5. So क्या हो पाएगा, x upon x plus 5, 5 to the 10 upon x plus 5. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या रहेंगे, इक्वल. सो वी कैन कंपेयर देम. सो x इज इक्वल टू व्हाट, 10. सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर क्लियर बच्चों. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं. अ क्वेश्चन इज, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ व्हिच x आर ब्लैक. दूसरे कौन से कलर के वो गिवन नहीं है, बट आउट ऑफ 12 x नंबर ऑफ बॉल्स आर ब्लैक कलर्ड वन. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? इसमें एक सेकंड पार्ट भी है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं. ओके, तो नाउ सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखेंगे. टोटल नंबर ऑफ balls, how many, 12. so total possible outcome भी आ जाएंगे. total number of outcomes, that is 12. okay, now number of black balls, कितने हैं बच्चों, x. अब now we are drawing a one ball. So what the probability that it will be a black color? So event को define कर लेते हैं. Let event A, okay, a drawing ball drawing a black ball. So number of outcomes favorable to event A. So that is black ball कितने हमारे पास, x. So favorable outcome भी x हो गए. So probability of this event, that is favorable outcome divided by total कितने बच्चों, 12. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. अब सेकंड पार्ट हम अपनी क्वेश्चन का बात कर देते हैं. नाउ व्हाट द सेकंड पार्ट, if 6 small black balls are put in the box. बॉक्स में हम और 6 बॉल ऐड कर रहे हैं. पहले से कितने हैं, 12. अब 6 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18. right, the probability of drawing the black ball is now double that of the it was before. यानी पहले जो probability जो मिली है उससे अब probability डबल हो जाएगी. so अब लिखेंगे हम, if 6 more black balls put in a box, so टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, अब पहले कितने थे बच्चों, 12. अब हमने और कितने प्लेस किए, 6. यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, 18. सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ऐड किए तो उसमें भी चेंज होगा. सो उसमें भी हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. पहले कितने थे बच्चों ब्लैक बॉल्स, x. अब कितने ऐड किए और 6, राइट. तो टोटल x plus 6 हो गए. चलो इवेंट को डिफाइन करते हैं. लेट इवेंट बी, अगेन हमें क्या करना है, ब्लैक बॉल ही लेना है.
So number of outcomes favorable to this event, that is the x plus 6, क्योंकि हमारे पास ब्लैक बॉल कितने हैं, x plus 6 है। सो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बच्चों, फेवरेबल आउटकम x plus 6 डिवाइड बाय टोटल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, क्योंकि हमने 6 बॉल ऐड कर लिए तो टोटल में भी ऐड होगा, दैट इज 18। नाउ एज पर आवर क्वेश्चन, अब जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ b आफ्टर एडिंग द 6 ब्लैक बॉल्स। सो ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल दैट इज द डबल देन इट वाज अर्लियर, यानी ट्वाइस अर्लियर क्या मिला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो अभी जो प्रोबेबिलिटी मिली है वो जो आगे मिली थी उससे डबल। क्लियर बच्चों, इसको इस तरह से लिख पाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b अभी क्या हम लिखेंगे, x plus 6 by what 18 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है हमारे पास x by 12। चलो नाउ चाहे तो हम कैंसिलेशन कर पाएंगे इसको, तो x plus 6 by what 18 that is equal to 2 6 are 12, so x by 6। चलो सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना हो तो 18 को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ तो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट इजी हो जाएगा, डिवीजन टू डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। सो 18 into x plus 6, हम समझ सकते हैं 6 3s are 18, so x plus 6 that is equal to 6 3s are 18, तो 3x रहेगा बच्चों, और x को वहां शिफ्ट कर लीजिए तो x is equal to 3x minus 1x, 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट कीजिए, how much left बच्चों 2x and the 6, तो x is equal to what 2 डिवीजन में चला जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 3, तो x की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों 3। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। A jar contains the 24 marbles, some are green and others are blue। नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स हमारे पास 24 है, बट इसमें ग्रीन एंड ब्लू दो अलग अलग कलर के मार्बल्स है, बट उसकी क्वांटिटी गिवन नहीं है हमें। ओके, दोनों क्वांटिटी अननोन है हमारे लिए, ग्रीन एज वेल एज ब्लू। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, मार्बल में से एक जार है उसमें से मार्बल हम पिक कर रहे हैं, सो व्हाट इज द सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन मार्बल दैट इज 2/3, दैट इज गिवन। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार, राइट। टेक अ नोट बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मार्बल्स का क्वेश्चन है बट यहाँ पे ब्लू बॉल्स दिया है, तो मेक अ करेक्शन। चलो नाउ सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लिखेंगे क्योंकि वही हमारे लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24, तो उसका मतलब हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, वो भी 24 हो गए। चलो अब ना हमारे पास ग्रीन मार्बल की क्वांटिटी अवेलेबल है ना ही ब्लू, बट दोनों मिला के 24 है। सो लेट नंबर ऑफ, दोनों में से कोई एक अज्यूम कर लेते, तो हम ग्रीन के लिए अज्यूम कर रहे हैं, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स दैट इज इक्वल टू x। सो number of blue marbles that is equal to total 24 है, इसमें से x green है तो रिमेनिंग जो रहेंगे 24 minus x, that's a blue marbles। ओके, अब जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन मार्बल, दैट इज अ 2/3 गिवन है, तो ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको 2/3 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। सो लेट event A, a drawing marble is green। Okay, so number of outcomes favorable to this event, तो green number of marbles कितने बच्चों हमारे पास x, so probability of this event that is equal to favorable x divided by total 24। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 2/3, सो इसको हम 2/3 के साथ कंपेयर करेंगे, बट इन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन मार्बल दैट इज द 2/3 गिवन।
So we can compare both. So x by 24 that is equal to 2 by 3. 24 को वहां शिफ्ट करेंगे बच्चों. So 2 by 3 into 24 डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा. 3 8s are 24 and 8 2s are 16. तो x will be what? 16. सो हमारे पास ग्रीन मार्बल आ गए तो ब्लू भी आ जाएंगे क्योंकि ब्लू मार्बल भी x के फॉर्म में ही है हमारे पास. सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स 24 माइनस x. तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों. 24 माइनस 16 तो दैट इज इक्वल टू 8. सो फाइनल आंसर हमारा आ गया. सो नंबर ऑफ blue marbles are 8.